नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की आप लोग पुस्तक ले सकते हैं। इस पुस्तक में बहुत सारे जो हैं संभावित क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2200 बहुविकल्पी प्रश्न और जो सिलेबस है, जिस तरीके का पैटर्न है पीईटी का, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। ऑफलाइन भी आप लोग इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप लोगों को मंगवाना है तो ऑनलाइन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है कि आज है 2 जून और विद्यार्थी मना रहे हैं रोजगार के लिए पूरे प्रदेश में ब्लैक डे यानी कि काला दिवस मना रहे हैं। अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे और विरोध जताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लाखों छात्र हैं वो डीएलएड बीटीसी बीएड पास हैं, लेकिन सरकार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। लगातार विद्यार्थी ट्विटर कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं। कल भी एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान हुआ था छात्रों का, जिसमें लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये नंबर 1 पर कल ट्रेंड करता रहा और 4,64,000 से ज़्यादा कल विद्यार्थियों ने ट्वीट किए थे। तो इसी तरीके की आप लोग अगर एकजुटता बना रहेंगे तो ये चुनावी माहौल है, सरकार को मजबूर होकर के विज्ञापन जारी करना ही होगा। बहुत अच्छी बात है कि जो सभी छात्र हैं वो एकजुट हो गए हैं और आज फिर से एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन भी चलेगा और सोशल मीडिया में विद्यार्थी काली पट्टी बांध करके विरोध जताएंगे। सभी छात्रों को एक दूसरे का साथ देना है। उत्तर प्रदेश के चाहे जो छात्र हों, चाहे वो यूपी SSC के छात्र हो, तो वो शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनका साथ दें, और जो शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो यूपी SSC या लोक सेवा आयोग के जो विद्यार्थी हैं उनका साथ दें। चूंकि जो रोजगार की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों की बहुत बेकार है, सरकार रोजगार दे नहीं रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सुबह 11 बजे ब्लैक डे रिलीज यूपीपीआरटी, ये लिखना हैशटैग है 11 बजे का 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करें। और विद्यार्थियों ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ये मेरे पास जो भेजा, इन्होंने ये पोस्टर, इसमें लिखा हुआ है कि 2 जून को सभी प्रशिक्षु साथी सर में काली पट्टी और हाथ में नई शिक्षक भर्ती का पोस्टर के साथ में फोटो क्लिक करके अपने हर ट्वीट में हैशटैग को मेंशन करके अपलोड करें। कुछ इस तरीके से आप लोग जो है फोटो को ट्वीट कर सकते हैं अपने ट्विटर पर, ट्विटर हैंडल पर, और बहुत सारे लोगों को टैग कर सकते हैं। ये देखिए विद्यार्थी लगातार इस तरीके की जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं और आज आप ये भी एक नया काम कर सकते हैं। इसी को लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचनाएं भी दी गई हैं। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षित मुंडन करा करके करेंगे विरोध। प्राथमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर के प्रशिक्षित अभ्यर्थी सिर का मुंडन करा करके विरोध दर्ज कराएंगे, जबकि महिला प्रशिक्षु अपने सिर पर और हाथ में काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराएंगी। बैठक में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अभिषेक तिवारी, अनंत प्रताप, मनोज यादव, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। वहीं पर विद्यार्थियों के द्वारा लगातार किए जा रहे ट्विटर अभियान को लेकर के समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं, जैसे यहाँ पर लिखा, कोरोना काल में विरोध का अड्डा बन गया है ट्विटर। महामारी में लगभग 1.25 साल से लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू एवं अन्य प्रतिबंधों के बीच विरोध का सबसे बड़ा अड्डा ट्विटर बनकर के उभरा है। सोशल मीडिया के किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सबसे अधिक अभियान ट्विटर पर ही चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ट्वीट रिट्वीट के चलते कोई भी मुद्दा देश में टॉप ट्रेंड करने लगता है और आम आदमी से लेकर के नीति नियंताओं तक का ध्यान उस ओर चला जाता है। मीडिया में भी कवरेज मिल जाती है। डीएलएड, बीटीसी, बीएड और टीईटी, सीटीईटी पास बेरोजगार नई भर्ती के लिए लगातार ट्विटर अभियान चला रहे हैं। मंगलवार को भी सुबह 11 बजे कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभियान चलाया गया था। डिजिटल स्ट्राइक करने वाले प्रशिक्षुओं का दावा है कि शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पद खाली होने के बावजूद सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। 26 मई को योगी रोजगार दो अभियान में 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए थे। 69,000 भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पर भी कई दिनों से ट्विटर पर अभियान चल रहा है। परिषदीय शिक्षकों ने 25 मई को कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर यूपी टीचर्स नाम से अभियान चलाया था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने ट्वीट किया था। तो आप भी लगातार ट्वीट करते रहिए, जिससे जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आपकी बातों को प्रमुखता से रखें। अगली सूचना है, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी रद्द कर सकती है सरकार। अभी कल ही एक नोटिस जारी की गई है और केंद्र सरकार की ओर से ये बताया गया है कि वो 12वीं की परीक्षा अब नहीं होगी सीबीएसई की, और इसी का जो इंतजार है वो कई
जो राज्य के बोर्ड हैं वो कर रहे थे। और अब जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो अपनी 12वीं की जो परीक्षा है वो रद्द कर सकते हैं और विद्यार्थियों को सीधे प्रमोट किया जा सकता है उनकी 11वीं के नंबर के आधार पर, सेमेस्टर के एग्जाम के आधार पर, हाफ ईयरली नंबर के आधार पर, या जो भी अपना क्राइटेरिया बनाए। लिखा है कि नीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने के लिए अभिभावकों व विद्यार्थियों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने का निर्णय देश भर के छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की। टीजीटी पीजीटी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी लगातार प्रश्न पूछ रहे थे कि सर क्या टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो इस साल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो चुनावी मोड में आ चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लगातार परीक्षा को लेकर के काम शुरू हो गया है। आवेदन की लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है और अब वहां पर केवल केंद्रों का निर्धारण, प्रश्न पत्रों का संकलन और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब तैयार हो रही हैं और बहुत जल्द आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की जो पूरी समय सारणी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जानकारी तो ये मिली है कि टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है वो 15 अगस्त के बाद से किसी भी समय, कोई भी जो तारीखें हैं वो 15 अगस्त के बाद की हो सकती हैं और अगस्त और सितंबर में टीजीटी और पीजीटी दोनों की जो परीक्षा है वो आपकी करवा ली जाएंगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखे नियुक्ति की मांग को लेकर के आज से नौकरी दो अभियान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित एलटी सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के शिक्षकों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर के पूरे महीने भर के लिए मंगलवार से नौकरी दो अभियान शुरू किया। लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787 एवं महिला वर्ग में 797, पुरुष वर्ग में 418 हिंदी में और महिला वर्ग में 540 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें फरवरी की शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई थी। शिक्षा निदेशालय को काउंसलिंग के जरिए इन शिक्षकों को नियुक्ति देनी थी, परंतु 3 महीने बीत जाने के बाद भी चयनित शिक्षक कभी आयोग तो कभी निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पर पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने मांग की है कि प्रारंभिक परीक्षा में 13 गुना की जगह सीधे 10% विद्यार्थियों को पास किया जाए जिस तरीके से पहले था। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना की जगह 10% को सफल घोषित करने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोविड काल में सफलता के मानक बदल दे। पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से यह मानक क्रमशः 13 एवं 2 गुना कर दिया गया है। यानी साक्षात्कार में पदों की संख्या का 2 गुना और पदों की संख्या का 13 गुना प्रारंभिक परीक्षा में विद्यार्थियों को पास किया जाता है। अब इससे प्रारंभिक परीक्षा में ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी छट जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र अब इसका स्थायी समाधान चाहते हैं, न केवल कोविड काल बल्कि हमेशा के लिए। वे मांग कर रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से 10% को सफल घोषित किया जाए। तो विद्यार्थी बहुत जल्दी इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से मिलने वाले हैं। अभी छात्रों की मुलाकात नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से और विद्यार्थी केवल संख्या को लेकर के ही नहीं, विद्यार्थियों की बहुत सारी जो मांगे हैं वो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के समक्ष रखेंगे। सबसे पहली मांग है स्केलिंग को लेकर के, उसके बाद में है पदों की संख्या को लेकर के कि प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 10% विद्यार्थियों को पास किया जाए। इसके बाद में विद्यार्थी ये भी मांग करेंगे कि वैकल्पिक विषय को हटा करके उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक प्रश्न पत्र रखा जाए। विद्यार्थी कोरोना काल में कम से कम आयु में 2 वर्ष की छूट भी चाहते हैं, इसकी भी मांग विद्यार्थी रखेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के शेष 5,000 पदों के लिए काउंसलिंग इसी माह होगी। इसको लेकर के भी आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए लगभग 5,000 पदों पर चयन के लिए इसी माह काउंसलिंग कराने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापकों के इन रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारियों में जुट गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि इन खाली पदों को भरने के लिए जल्द काउंसलिंग कराई जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC में सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है और यह काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही काउंसलिंग की तारीखें भी घोषित की जाएंगी। काउंसलिंग इसी माह कराने की तैयारी है। असल में क्या है कि
कुछ और भी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इसमें देरी हो गई है। और एक समस्या मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिन्होंने पदों का विवरण यानी रिक्त पदों का जो विवरण है वो नहीं भेजा है, और जैसे ही ये विवरण पहुंच जाता है वैसे ही जो सूची बन के तैयार हो जाएगी और वो सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में बीएड एंट्रेंस को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय जल्द ही इसकी घोषणा कर सकता है। यूपी बीएड जेईई 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, तो आपको बता दें कि पहले ये परीक्षा 19 मई को होनी थी, उसके बाद में ये कहा गया कि अब अगस्त में होगी, और जानकारी अब ये मिल रही है कि ये जो परीक्षा है वो अब सितंबर के महीने में हो सकती है। तो अगस्त या सितंबर के महीने में ये परीक्षा हो सकती है। और एक और अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि इस साल से बीएड की जो फीस है वो कम कर दी गई है। अभी तक जो बीएड की फीस थी, बीएड चूँकि 2 सेमेस्टर का अब होने लगा यानी 2 वर्ष का होने लगा। पहले साल की जो फीस है वो लगभग 51,000 और जो दूसरे साल की फीस है वो लगभग 30,000, यानी कि विद्यार्थियों को लगभग 81,500 रुपये देने होते थे। और सरकार ने कोरोना काल में आय को देखते हुए जो फीस है वो कम कर दी है। अब विद्यार्थियों को जो फीस है वो पहले साल लगभग 45,000 और दूसरे साल लगभग 25,000 देनी होगी। वहीं पर जो 4 साल का जो बीएड होता है उनको 30,000 रुपये प्रतिवर्ष देना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है बीएड का वार्षिक शुल्क घटाया। कोरोना संक्रमण की बदली परिस्थितियों में अभिभावकों की आर्थिक हालात के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क घटा दिया है। शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बीएड प्रथम वर्ष का शुल्क 45,000 रुपये और द्वितीय वर्ष का शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित कर दिया है। एकीकृत 3 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क यहाँ पर गलत लिखा है, 3,000 रुपये नहीं है, 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि महामारी काल में अभिभावकों की आय में हुई कमी के मद्देनजर और पिछड़े वंचित गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय ले लिया गया है। लिपिक संवर्ग में दरोगा व सहायक दरोगा के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग के दरोगा व सहायक दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। 1329 पदों के लिए 1 जून से आवेदन शुरू हो गए हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी, लेकिन इसे बढ़ाकर के 15 जुलाई कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।